मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। ये क्या? ये कौन सा अखबार लेकर आया तू? ओह, ये तो लगता है बापू जी बंगाली पेपर है। इस पे तो बबीता जी का फ्लैट नंबर लिखा है। मतलब बबीता जी का बंगाली अखबार गलती से हमारे यहाँ आ गया। तो हो सकता है गलती से हमारा अखबार उनके घर पर गया हो। शाबाश, वाह वाह दया वाह, बराबर, मतलब बराबर है। तो एक काम करता हूँ बापू जी, 2 मिनट बैठिए, मैं फटाफट बबीता जी के घर जाता हूँ, ये उनका बंगाली अखबार देकर आता हूँ और अपना गुजराती अखबार लेकर आता हूँ। गुड यार भाई, आप यहाँ क्यों आ गए? अरे क्यों आया, क्या पूछ रहा है? तू वहां जा रहा था, उसकी जगह अय्यर यहाँ आ गया। अच्छा हुआ ना, तेरा धक्का बच गया। मैं धक्का खाने को तैयार था बापू जी। मेरा मतलब अच्छा हुआ अय्यर भाई यहाँ आ गए। क्यों आना हुआ अय्यर भाई? जेठालाल, ये तुम्हारा गुजराती पेपर गलती से हमारे घर पर आ गया था। हाँ, और बबीता जी का बंगाली अखबार यहाँ आ गया। ये लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। आइए, मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं अय्यर भाई, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, अभी चाय नाश्ता का जरूरत नहीं है। क्या है, बबीता डेस्परेटली ये पेपर का वेट कर रही है। तो क्या है, बबीता को फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग पेपर पढ़ने को चाहिए। बिल्कुल मेरे जैसा आदत है उसका। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ बापू जी, ये आज का अखबार। हाँ। कौन आया? हाँ हाँ, बोले नटू काका। सेठ जी, आप दुकान कब तक आ रहे हैं? मैं बस घर से निकल ही रहा हूँ। तो सेठ जी प्लीज जरा जल्दी आ जाइए ना। क्यों? कुछ लोग आपसे मिलने आने वाले हैं। कौन? वो हिंद माता कापड़ मार्केट वाले, दादर में वो हिंद माता टॉकीज है ना, वहाँ के व्यापारी संगठन वाले। क्यों? नहीं, वो तो नहीं बताया, लेकिन कह रहे थे कि आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ अभी। जी। कमाल है। क्या हुआ? वो व्यापारी संगठन से कोई मिलने आने वाला है। तो उसमें डरता क्या है, मिल ले। ये डर कौन रहा है बापू जी? तो कमाल है क्यों बोला? सॉरी, चलता हूँ। अरे दया, वो नए मोबाइल की एक थैली दुकान ले जानी थी मुझे, वो कहाँ रखी है? देखा बाबूजी, दुनिया में देश में क्या हो रहा है वो सब इनको पता है, लेकिन घर में कौन सी चीज कहाँ है वो इनको नहीं पता है। रुकिए, अभी लाई। रहने दे, मुझे पता है, मैं ले लेता हूँ। बाबू जी, जय जिनेंद्र, चलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दया की बोलती बंद हो गई, मजा आ गया। यार भाई, अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? आप बोल रहे थे ना बबीता जी अपने बंगाली पेपर का काक डोळे राह देख रहे हैं। जाइए जल्दी देख कर आइए। जेठालाल, मैं बबीता का ही वेट कर रहा हूँ, वो यहीं पर आ रही है। बबीता जी यहाँ कंपाउंड में खड़े रह के पेपर पढ़ने वाले? जेठालाल, जैसा बबीता का बंगाली पेपर तुम्हारे घर पर आ गया था, वैसा ही मेरा तमिल पेपर सौड़ी के घर पर चला गया है। बबीता वो ही लेने गई है और अभी इधर आ रही है। ये तो गलत है ना यार भाई, जिसका पेपर जहाँ आया है उसको वहीं जाना चाहिए ना। आपका तमिल पेपर सोडी के घर पे आया है तो आपको उधर जाना चाहिए ना। आप मेरे घर पे क्यों आए? गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। बबीता जी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? बबीता जी, आपका बंगाली पेपर हमारे घर पे आया था तो आपको आना चाहिए ना लेने के लिए। आपने अय्यर भाई को भेज दिया। हमसे कोई गलती हो गई? नहीं, क्या अय्यर भाई इतने जल्दी जल्दी में निकल गए। दया ने चाय नाश्ता का पूछा तो उसके लिए भी नहीं रुके। आप आए होते तो साथ में चाय नाश्ता करते तो बेचारी दया भी खुश हो जाती ना। आई एम सो सॉरी जेठा जी, पर नेक्स्ट टाइम ऐसे पेपर बदल गए ना तो मैं ही पक्का आऊंगी। ओके? हाँ, चले बबीता। दूसरा ये अय्यर भाई कह रहे थे कि सुबह होते ही आपको पेपर चाहिए ही चाहिए होता है। यस, एब्सोल्युटली। सुबह सुबह उठ के मैंने अगर पेपर नहीं पढ़ा ना
तो मैं बहुत रेस्टलेस हो जाती हूँ। एज इन मुझे चैन नहीं पड़ता है। सेम टू सेम मेरे जैसी आदत है बबीता जी आपको। मेरा भी ऐसा ही है। सुबह उठते ही मुझे सबसे पहले पेपर चाहिए ही होता है और एक एक खबर इतनी बारीकी से पढ़ता हूँ मैं, यूं समझिए वो दिमाग की तरह पूरा अखबार में खा जाता हूँ। Really? हाँ, उससे क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है ना। बिल्कुल। और सबसे बड़ी पूंजी तो अज्ञान ही है। Yes. होंगे मतलब यार भाई, अरे पूंगी नहीं, पूंजी पूंजी पूंजी, वह भी मतलब पूंजी मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, अपना खजाना खजाना। हाँ। अरे टप्पू के पापा, अच्छा हुआ बबीता यही है। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग देव भाभी। अय्यर भाई, ये क्या, आप हमारे घर से जल्दी करके निकल गए, चाय नाश्ता भी नहीं किया और यहाँ पे और बातें कर रहे हैं। देव भाभी, हमको तो जाना ही है, ये जेठालाल छोड़ नहीं रहा है। क्यों टप्पू के पापा, आपको दुकान जाने में देर नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, चलो ओके ओके। आपको दुकान जाने में देर नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, चलो ओके ओके, मैं निकलता हूँ। अरे रुकिए। क्या है? अरे आप जो थैली लेकर जा रहे हैं उसमें देखिए क्या है। क्या मोबाइल का नया पीस है? नहीं, मोबाइल फोन नहीं है। अरे क्या नहीं है, ये देख। सैंडल सैंडल। जेठालाल, ये कोई नया पीस आया है मार्केट में मोबाइल का? नहीं तो फिर इसको ऐसा डायल कैसे करेंगे? सिम कार्ड कैसे डालेंगे इसमें? बबीता, मेरे को लगता है कि यह मोबाइल कोई जाइंट लोग ऐसा यूज करेगा। जाइंट लोग ऐसा यूज करेगा ना तो ऐसा लगेगा कि लड़की ने उसको सैंडल मारा हो और वो सैंडल ऐसा गाल पर चिपक गया है। सेम टू सेम थैली है ना, उसमें गड़बड़ हो गई बबीता जी। I know जेठा जी, it happens. Okay, bye bye, see you. Bye. Bye. चलो जेठालाल। मैं घर से निकला तभी नहीं बता सकते थे? अरे लेकिन तभी मुझे ही नहीं पता था, जैसे ही मैंने देखा तुरंत दौड़ के आपको बताने का ही। आप 1 मिनट खड़े रहिए, मैं नीचे देने के लिए आती हूँ। अरे भाई बहुत लेट हो रहा है, उधर से ही फेंक अभी। अरे प्रिय, मोबाइल फोन है। अरे भाई वो बॉक्स के अंदर है और बॉक्स में थर्माकोल पैकिंग वैकिंग बढ़िया है, कुछ नहीं होगा, मोबाइल को फेंक। कैच कर पाओगे? दया, चापले बड़ा बंद कर। सॉरी, ये लीजिए। ए, सीधी तरह फेंक। सॉरी, कैच कैच। शाबाश। चलो। हाँ। अरे रुकिए, मेरी सैंडल की थैली तो दीजिए। अरे सैंडल रिपेयर करना है ना तो रास्ते में जाते जाते देते जाऊंगा। नहीं टप्पू के पापा, आप मुझे दीजिए, मैं दोपहर को सैंडल ठीक करवा दूंगी। लाइए। ठीक से पकड़ पाएगी ना कैच? वो लाइए। अरे पहलवानी नहीं करनी है, कैच पकड़ना है। कैच कर लिया। चलो जय जिनेंद्र। अरे ये क्या, ये तो मोबाइल की थैली है। उल्लू बनाया। लुच्ची, बहुत मस्ती खो गई है आजकल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। देखता हूँ मैं तुझे। ये क्या है? नट्टू काका, सेठ जी अभी तक आए क्यों नहीं? वो हिंद माता वाले मेहमान आते ही होंगे। मगर रिक्शा का बहुत प्रॉब्लम है ना, मुझे लगता है रिक्शा नहीं मिली होगी। नट्टू काका, कभी कभी सोचता हूँ रिक्शा ले लो, हमें जाने आने में आसानी होगी और अगर किसी को चलाने दे दी तो साथ में धंधा भी हो जाएगा। ओह, वेरी गुड आइडिया। आई थिंक दिस थॉट नीड्स ए बीट ऑफ नर्चरिंग। बैठते हैं। हेलो बागेश्वर जी।
हेलो मोटू काका। अरे बावरी बेटा, मोटू काका नहीं, नटू काका। ओ सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। अरे बावरी जी, आप अभी यहाँ क्यों आ गई? सेठ जी के आने का टाइम हो गया है। अगर वो आपको सुबह सुबह दुकान में देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। अरे बाप रे, सेठ जी का फोन। बावरी भागो भागो। हाँ? लेकिन फोन में दिखाई थोड़ी ना दूंगी। स्मार्ट। हेलो। हाँ नटू काका, वो हिंद माता वाले मेहमान आ गए? नहीं नहीं सेठ जी, बस किसी भी मिनट आते ही होंगे। हाँ तो मैं बस रास्ते में ही हूँ, थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। ओके सेठ जी। अच्छा सुनिए, मेहमान के लिए जरा चाय नाश्ता मंगवा लेना। ठीक है सेठ जी। एक काम कीजिए, हम सब के लिए मंगवा लेना। जी जी ठीक है सेठ जी। ओके ओके, थैंक यू। हाँ। बावरी, सेठ जी भी आते ही होंगे, तू जल्दी यहाँ से जा। हाँ जाती हूँ। ये लीजिए, आप दोनों के लिए नाश्ते में बटाटा पोहा लेकर आई हूँ। हाउ स्वीट। ये देखिए। थैंक यू। अब तुम जल्दी जल्दी जा। हाँ जाती हूँ, लेकिन क्या मैं थोड़ी देर के लिए बागेश्वर जी को अपने साथ ले जा सकती हूँ? कहाँ? दरअसल क्या है ना, आज मेरे दादाजी का श्राद्ध है और जब वो जिंदा थे तो वो रोज गाय को लड्डू खिलाते थे। मैं चाहती थी कि बागेश्वर जी और मेरी जोड़ी को दादाजी का आशीर्वाद मिले, लेकिन वो पिछले साल गुजर गए। तो मैं चाहती हूँ कि आज बागेश्वर जी मेरे साथ आए और हम गाय को लड्डू खिलाएं, ताकि दादाजी की आत्मा को अच्छा लगे और वो हमें आशीर्वाद दें। नटू काका, मैं जाऊं? लेकिन बावरी बेटा, तुम घर कब जाओगी, लड्डू कब बनाओगी, गाय को कब खिलाओगी? बहुत टाइम लग जाएगा। अरे खोटू काका, लड्डू तैयार ही है, ये देखिए। अरे वाह, देसी घी के लड्डू अपने हाथों से बनाए हैं मैंने। और गाय पास में ही खड़ी रहती है, हम यूं गए और यूं गाय को लड्डू खिलाकर यूं वापस आ जाएंगे। नहीं, तुम वापस मत आना, सिर्फ बागा को जल्दी छोड़ देना। ओके नटू काका, ओके। चलिए बावरी जी, जल्दी चलिए। एक मिनट।